हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16। आप हो सके तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि बोलेंगे उसे आप लिख सकें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 145। तो होप आप जानते होंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा किया गया है, जिसमें यह सिर्फ विधेयक धन विधेयक नहीं, यह लोकसभा द्वारा तय किया जाता है। कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, यह लोकसभा द्वारा ही तय किया जा सकता है और इन्हें केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। झिंझिया झिंझिया झिझिया झिंझिया झिंझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? झिंझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो झिंझिया जो है हमारे बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य है। मिथिला क्षेत्र का सांस्कृतिक नृत्य है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड कैसा गैस है? रंगहीन और गंधहीन गैस है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। इसी को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से निपटने का प्रबंधन करती है कौन सा? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से निपटने का प्रबंधन करती है। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल जी थे। सर मोहम्मद इकबाल को 1830 में इलाहाबाद अधिवेशन में संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता के रूप में चुना गया था। निम्नलिखित में से लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश था। पांचवा और अंतिम, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसकी स्थापना बहलोल खान लोदी ने किए थे और इस वंश का अंत बाबर ने पानीपत के प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ लड़कर इब्राहिम लोदी को हरा दिए और दिल्ली में मुगल वंश का उदय हुआ 1526 ईस्वी में। क्रिकेट द्रोण पुस्तक जतिन प्रांजपे और आनंद बासु द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्रिकेट परीक्षक में
किसके ऊपर आधारित है? तो वासुपरजम्पे, कौन? वासुपरजम्पे द्वारा आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा सीमित संसाधन होता है, मतलब वह सीमित में है, सीमित मात्रा में जो होता है वह गैर नवीकरणीय स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा सीमित नहीं है, सौर ऊर्जा सीमित नहीं है, पवन ऊर्जा सीमित नहीं है, जीवाश्म ईंधन सीमित है। इसलिए गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाले कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा? तो भागलपुर में। कहाँ बनेगा? भागलपुर में। बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र भागलपुर में एक सुंदर वन में बनाया जाएगा। यहाँ हर समय पानी की व्यवस्था रहेगी और चिकित्सक व कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी एक कृति था उर्वशी। उर्वशी के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहली से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। 108 का संबंध 8 से, 105 का संबंध 5 से, तो 84 का संबंध किससे होगा ये पूछ रहा है। देखिए 168 कैसे बनाया गया है? तो 8 गुने 20 प्लस 8 बराबर 168 किया गया। उसी प्रकार 5 गुने 20 प्लस 5 105 किया गया। तो उसके बाद देखिएगा कि 4 गुने 20 प्लस 4 कितना होगा? 84। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4। 20 में गुना किया गया है संख्याओं से। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। 8, 12, 21, 37, 62। तो देखिए 8 के स्क्वायर 8 प्लस 2 के स्क्वायर 12, 12 प्लस 3 के स्क्वायर 21, 21 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 37। ठीक उसी प्रकार आप 37 में 5 के स्क्वायर को जोड़ा, फिर 62 में 6 के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, तो 62 प्लस 36 कितना होगा? तो 62 प्लस 36 98 हो जाएगा। 98 ऑप्शन में राइट आंसर होगा। निम्नलिखित का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो निम्नलिखित का दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आकृति को छोटा किया गया है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कागज के एक टुकड़ा दिया हुआ है इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। खोलने पर यह किस प्रकार का दिखाई देगा? तो बाहर वाला भाग है जो बाहर दिखाई देगा, तो किसमें? इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए होगा।
नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। गला, नाक, कान, आंख, ये चारों में से एक भिन्न है। देखिए, गला को छोड़कर नाक, कान, आंख ये सभी मानव शरीर के संवेदी अंग हैं। फिर नाक, कान और आंख चेहरे के भाग हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? गला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, रनवे हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ट्रक कहां पे चलता है। सॉरी, ट्रैक नहीं है, सॉरी, ट्रैक। देखिए, ट्रैक उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज रनवे पे दौड़ता है, उसी प्रकार एथलीट ट्रैक पे दौड़ते हैं। एथलीट वाले रहते हैं, वो कहां दौड़ते हैं? ट्रैक पे। एक कूट भाषा में वर्ड रोब को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी प्रकार ओरिएंटल को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, यहां पे क्या किया हुआ है कि WA को मतलब दो अक्षर को लेके पलट दिया गया है। WA तो AW लिखा गया, RD तो DR लिखा गया, OR लिखा गया, EB लिखा गया। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार यहाँ पे है ओरिएंटल, तो दो अक्षर को लीजिए, तो पहले R ओकर बाद O, फिर E ओकर बाद I, फिर T ओकर बाद N, ओकर बाद L ओकर बाद N, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा? बी, 3। ये आसान है, एस का अर्थ जोड़ना जो होता है जगह जगह पे रख दीजिएगा तो आ जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। निम्नलिखित को उस वेन आरेख से चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। देखिए, तीनों दो धातु है, 3 धातु है, तांबा धातु है और धातु, तो धातु के श्रेणी में तांबा भी आ जाएंगे और टीन भी आ जाएंगे। धातु के अंदर कौन आ जाएंगे? तांबा भी आ जाएंगे और टीन भी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। 1 2 3, 1 गुने 2 2, 1 गुने 3 3, तो उसी प्रकार 11 दूनी 22, 11 तिया 33, पहिलका में एकक से गुना किया गया है सर, उसे 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। यहां से हिंदी देखिएगा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम कहां रहते हो? तुम कहां रहते हो, रिक्त स्थान पे क्या भराएगा? कहां, तो वाक्य पूरी हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पत्थर, प्रकट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंख के पक्ष होता है, प्रकट के पक्षी होता है, तो यहां पे प्रकट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? तो अतिथि का समानार्थी साधु एवं यज्ञ में शुभलता लाने वाला होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नहीं है जो समानार्थी शब्द है। दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द अधोगामी होता है। क्या होता है? अधोगामी। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मतलब उज्जवल सही लिखा हुआ कौन है? उज्जवल सही लिखा हुआ कौन है? तो उज्जवल में डबल जे पड़ता है सर,
याद रखिएगा, उज्जवल ए सही लिखा हुआ है। अब यहां से इंग्लिश स्टार्ट होती है। डिसिमेटेड, यह एक प्रकार का वर्ब है जो बर्बाद करना, मार डालना, कमजोर करना होता है। तो इसके वाक्य में प्रयोग होने वाले कौन सा शब्द हो जाएगा? तो डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाएगा? 26 के बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 का क्या होगा? 27 के पावरलेस, पावरलेस। 28 का क्या होगा? तो 28 के ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, द एम ऑफ द पीस काउंसिल इज द रेथर देन केयर। तो संरक्षण के बात कर रहा है, तो प्रिवेशन इसका उत्तर होगा, तो 29 के बी होगा। ही गिव्स एवरी ऑन, तो यहाँ प्रीपोजिशन इन आना चाहिए, क्या आना चाहिए? प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। अब यहां से कंप्यूटर स्टार्ट होती है। परीक्षा में कंप्यूटर 15 पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सर कितने इसमें दिया हुआ है? 15 न 10 ही सर। फॉर्मेटिंग के लिए टेक्स्ट के एक ब्लॉग का चयन करते हैं। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? 31 तो मिनी टूल बार दिखाई देता था। मिनी टूलबार, जब पाठ का चयन किया जाता है तो मिनी टूलबार स्वचालित रूप से प्रकट होता है। निम्नलिखित में कौन विभिन्न संबंधित पेजों का केंद्रीय संस्थान है? 31, 32। तो साइट या वेबसाइट वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। साइट या वेबसाइट एक केंद्रीय पेजों का एक केंद्रीय स्थान कहा जाता है, जो एक ब्राउज़र का उपयोग करके वेबसाइट के होम पेज पर जाकर संबंधित और एक्सेस किए जाते हैं। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या को गणना करता है? 33। तो काउंट आईएफ एक एकल शर्त को पूरा करने वाली श्रेणी में कक्षाओं की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेनू में कुछ कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल पे किस बार पर दिखाई देगा? तो टूल बार केवल आइकन का एक संग्रह है। टूल बार केवल एक आइकन का संग्रह है जो मेनू में एक शॉर्टकट प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? 35। तो डोमेन नाम क्या हो जाएगा? डोमेन नाम। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को फोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना, टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? 36। तो होम क्या हो जाएगा? होम। निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में Ctrl+B दस्तावेज को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। Ctrl W का, और Ctrl+N का प्रयोग रिक्त दस्तावेज विंडोज खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है।
कंट्रोल पी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रिंट पूर्वालोकन विंडोज खोलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में विकल्प नहीं होता है? 2007 में एमएस वर्ड इंसर्ट टैब थे, उसके टेबल में कौन से मेनू विकल्प नहीं होता था? तो रिमूव का ऑप्शन नहीं होता था, रिमूव हेडर का ऑप्शन नहीं होता था, जो टैब 2007 में लाया गया था। एमएस एक्सेल में सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक वर्ड दाईं की ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 39। तो कंट्रोल शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घर या कार्यालय के लिए निश्चित इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? कौन सा घर या कार्यालय के लिए निश्चित इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो 40 की क्या हो जाएगा? 3। देखिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो मानक टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है। डिजिटल सब्सक्राइबर क्या है? तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो मानव टेलीफोन लाइनों का उपयोग करते हैं। टेक्निकल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है? तो प्रेरण मोटर के गति नियंत्रण में आवृत्ति नियंत्रण होता है, स्टार्टर नियत होता है, वोल्ट बटा बल के स्टार्टर वोल्टेज नियंत्रण होता है, लेकिन स्टार्टर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं होता है, स्टार्टर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्टार्टर प्रतिरोध नियंत्रण राइट आंसर होगा, जो 4 में है। ओम का नियम लागू किया जाता है किस पर? ओम का नियम लागू किया जाता है किस पर? V बराबर IR जो सूत्र होता है वो किस पर लागू किया जाता है? तो ओम का नियम लागू समान कहा जाता मान है जो प्रतिरोध पर मान है। किस पर मान है? प्रतिरोध पे मान है। निम्न में से कौन सी विद्युत आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? निम्न में से कौन सी विद्युत आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? तो ऑप्शन है सिलिका, प्लास्टिक, रबर, माइका। तो विद्युत आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधनी सामग्री जो है माइका, माइका को हम लोग क्या कहते हैं? आभरक के भी नाम से जाना जाता है। हमारे विद्युत आयरन जो होता है घर में जो प्रेस देते हैं ना आयरन, उसमें मायरा होता है, जो विद्युत माइका होता है, जो आभरक होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। समझ में आ गया होगा। आभरक क्या है बाबू? विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइएगा। सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? फोटोवोल्टिक प्रभाव, जल विद्युत प्रभाव, विखंडन, ताप विद्युत प्रभाव। तो देखिए, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो फोटोवोल्टिक प्रभाव पे आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। यह सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।
किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर एवं स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित किया जाता है। 45 कहता है किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर आरोपित वोल्टेज एवं स्टेटर की प्रतिबाधा पर आधारित है। किसी मोटर द्वारा ली गई धारा उसके टर्मिनलों पर वोल्टेज एवं स्टेटर के प्रतिबाधों पर आधारित रहता है। निम्न में से कौन सा मोटर मीटर का आवश्यक नाम नहीं है? कौन सा मोटर मीटर का आवश्यक नाम नहीं है? तो प्रेरणात्मक पिकअप किसी मोटर मीटर का हिस्सा नहीं है। प्रेरणात्मक पिकअप किसी मोटर मीटर का हिस्सा नहीं है, बल्कि परिचालन आघूर्ण प्रणाली मोटर मीटर का हिस्सा होता है। रिवॉल्यूशन रजिस्टरिंग सिस्टम रहता है। ब्रेकिंग प्रणाली मोटर मीटर का हिस्सा है। किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 47 किसी वृत्ताकार को छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अर्धगोलाकार रेती का। किसका? अर्धगोलाकार रेती का। निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? देखिए, एक यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कंप्यूटेड रेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात जो होना चाहिए वह हमारे ट्रांजिस्टर के सक्रिय घटक होता है। निष्क्रिय घटक कहा जाए तो संधारित्र प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध निष्क्रिय घटक है। संधारित्र प्रेरक व प्रतिरोध एक निष्क्रिय घटक है, जबकि ट्रांजिस्टर एक सक्रिय घटक है। ट्रांजिस्टर घटक है लेकिन सक्रिय घटक है। एक यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट के चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? याद रखिएगा, एक यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। थ्री फेज स्टार कनेक्शन मोटर में होता है। थ्री फेज स्टार कनेक्शन मोटर में होता है। थ्री फेज स्टार कनेक्शन मोटर में 3 हॉट पावर एक न्यूट्रल वायर, 3 हॉट वायर एक न्यूट्रल वायर होता है। 50 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। याद रखिएगा, 3 हॉट वायर एक न्यूट्रल वायर और एक ग्राउंड वायर होता है। 3 हॉट वायर एक न्यूट्रल वायर और एक ग्राउंड वायर होता है। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्टीम आयरन में माइका प्रेस संगठन स्ट्रिप आयरन में एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है। स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब लोड संतुलित हो, धारा उच्च हो, वोल्टेज उच्च हो। तो लोड संतुलित रहने पर स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है। सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है।
सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है? तो सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होता है वो तांबे की बनी होती है। तांबा का प्रयोग पता है, उष्मा स्थानांतरण व लोहे के प्लेट की सहनशीलता है तो उपयोग में लाई जाती है। तांबा भी एक विद्युत का अच्छा सुचालक पदार्थ है। कॉपर किसका प्रयोग वितरण प्रणाली में किया जाता है? चौवन किसका प्रयोग वितरण प्रणाली में किया जाता है? तो विद्युत वितरण प्रणाली में 3 फेज 4 वायर का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज 4 वायर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है? तो डीसी शंट मोटर में फ्लाई व्हील भारी लोड के लिए उपयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर में मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? 56 मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? तो देखिए, मोटर का कम्यूटेटर भाग जो होता है वह यह बतलाता है कि वह मोटर कैसा है, डीसी है एसी है। तब कम्यूटेटर यह डीसी मोटर को बतलाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का कार्य क्या है? मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है बेहतर गति विनियमन प्राप्त करना। बेहतर गति विनियमन प्राप्त करना। सुरक्षा के आई नियम के अनुसार सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति कितना प्रतिशत होती है? अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति कितना प्रतिशत होती है? तो देखिए, सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति प्लस माइनस 3% होती है। प्लस माइनस 3% होती है। किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? अगर आपको मोटर को स्टार्ट करना है दोस्तों, तो वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग में आप लाएंगे? तो स्टार डेल्टा मोटर का उपयोग किया जाता है, जहां पे वोल्टेज कम रहने पर भी आपका मोटर स्वचालित हो जाता है। वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का कौन सा प्रकार होता है? आपके वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो वॉशिंग मशीन या घर के मिक्सर मशीन होता है, उसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जाती है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किससे निर्धारित किया जाता है? तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है।
जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है, जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है, तब प्रेरण मोटर का प्रवर्तन आघूर्ण कितना होता है? तो प्रेरण मोटर में प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समान होता है, तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिकतम हो जाता है। इस स्थिति में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्त, वो अधिकतम हो जाता है। दो 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पे संचालित 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम प्रतिरोधन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? तो 25 मेगावाट। कितना होना चाहिए? 25 मेगावाट। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कांस्टेंट हानि ज्ञात की जाती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कांस्टेंट हानि की गणना किस पे की जाती है, जो बताना है। तो नो लोड टेस्ट से बूस्ट चार्जिंग किस धारा पे चार्ज करने के एक प्रक्रिया है? बूस्ट चार्जिंग किस धारा पर चार्ज करने की एक प्रक्रिया है? तो कम समय तक उच्च धारा पर चार्ज करने की प्रक्रिया को बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। कम समय तक उच्च धारा पर चार्ज करने की प्रक्रिया को बूस्ट चार्जिंग कहते हैं। बूस्ट चार्जिंग किसे कहते हैं? कम समय तक उच्च धारा पर चार्ज करने की प्रक्रिया को बूस्ट चार्जिंग कहा जाता है। घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, मिनी ट्यूब सर्किट ब्रेकर, जिसको फुल फॉर्म होता है। यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल होगा। यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल क्या होगा? 67। तो 1.2 है तो ये मरकरी सेल के अंतर्गत आता है, इसलिए बैटरी का अंकित जो होगा 1.2 वाले जिंक सिल्वर ऑक्साइड होगा। क्या होगा? या निकेल कैडमियम की बैटरी होती है। नहीं सॉरी, हाँ निकेल कैडमियम का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्शन नंबर। ये गलत ऑप्शन है सर। इसका आंसर राइट आंसर निकेल कैडमियम होगा। मोटर की लोडिंग पे निर्भर करता है, मतलब किसके रेटिंग गुणांक बाइंडिंग दक्षता पे निर्भर करता है। तो मोटर का शक्ति गुणांक मोटर की लोडिंग पे निर्भर करता है। मोटर की शक्ति गुणांक मोटर की लोडिंग पे निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का स्रोत है? निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का स्रोत है? तो पवन यह गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत है जो समाप्त होने की कगार पे नहीं हो, उसको गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। निम्न में से कौन लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है? 70। निम्न में से कौन लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो सोडियम वाष्प लैंप।
सोडियम वाष्प लैंप मोनोक्रोमेटिक प्रकाश प्रदान करता है, इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पीले रंग का होता है। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पीले रंग का होता है। भाबर धाराओं का दूसरा नाम क्या है? भाबर धारा का दूसरा नाम क्या है? तो भाबर धारा का दूसरा नाम है फौकॉल्ट धारा भी कहा जाता है। फौकॉल्ट धारा भी कहा जाता है। 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पे 600 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पे संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? 72। तो 72 का 1000 वोल्ट होगा सर। विद्युत संबंधी कार्य करते समय किससे बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं होती है? सूखी लकड़ी, धातु की छड़, गिल्ली की लकड़ी, गिल्ली से आए तो सूखी लकड़ी से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं होती है। अल्टरनेटिंग की रेटिंग किसमें मापी जाती है? अल्टरनेटिंग की रेटिंग किसमें मापी जाती है? तो विद्युत संबंधी कार्य करते समय जो हमारे अल्टरनेटर का रेटिंग नापा जाता है वो केवीए में या मेगा वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर में या मेगा वोल्ट एम्पियर में भी मापा जाता है। प्रत्यावर्तक उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है। प्रत्यावर्तक उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण कितना होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यावर्तक उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब कोण कितने डिग्री का होता है? तो जब कोण 90 डिग्री का होगा तब अल्टरनेटर अधिकतम शक्ति प्रदान करेगा। अल्टरनेटर अधिक शक्ति प्रदान करेगा जब उसका कोण 90 डिग्री का होगा तब। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो प्लैटिनम, तांबा, लेड, निकेल। तो लौह चुंबकीय पदार्थ निकेल है सर। वोल्ट मीटर किसके लिए मार्ग प्रदान करता है? तो वोल्ट मीटर न्यूनतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। इसे समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ा जाता है। लैपटॉप का नाम सुने होंगे, देखे होंगे, आपके पास होगा। लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार का सेल प्रयोग किया जाता है? लैपटॉप में जो बैटरी होता है उस बैटरी में किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयन जो है ना, जिसका छोटा रहने पर भी उसका चार्जिंग लेवल ज्यादा है और वैलिडिटी ज्यादा देता है। निम्न में से किस मीटर का प्रयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जाता है? निम्न में से किस मीटर का प्रयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जाता है? तो प्रेरण मोटर में। किसमें? प्रेरण मोटर में। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 750 आरपीएम की गति से चले 3 फेज मोटर में ध्रुवों की संख्या मतलब पोलों की संख्या पूछ रहा है। देखिए, आपका एक फार्मूला बताए थे कि पोलों की संख्या बराबर होता है P बराबर 120 F/ns।
अब एफ क्या है, आवृत्ति है, एनएस क्या है, तो आरपीएम है, गति है। अब बताइए कि वहां पे 120 गुने 50 बटा 750 कीजिएगा तो काट कुट के आंसर आएगा कि नहीं दोस्तों, आएगा, बताइए। तब P बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुने 50 बटा 750, 10 से 10 और 10 से सॉरी 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 10 से 10 गया। P बराबर 120 गुने 50 बट्टा 750 NS, 10 से 10, 5 से कटा 75 में 15 अठी 120 कितना हो गया दोस्त, 120 हो गया, सॉरी 8 हो गया। प्रतिरोध का मापन किया जाता है, प्रतिरोध का मापन किया जाता है, प्रतिरोध का मापन किया जाता है किस मीटर द्वारा, प्रतिरोध का मापन किया जाता है किस मीटर द्वारा, तो ओम मीटर द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जाता है। किसी लैंप का कलर रेंडरिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है, किस लैंप का कलर रेंडरिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है, तो CRI मतलब कलर रेंडरेटिंग इंडेक्स होता है, यह ताप्त दीप्त लैंप में अधिकतम होती है, मतलब इंडिसेंट लैंप होगा इसका उत्तर। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग क्या होता है, 83। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग क्या होता है, तो अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का प्रयोग खंभे को झुकने से बचाने के लिए करता है, खंभे को झुकने के बचाने के लिए किया जाता है, खंभे को झुकने से बचाने के लिए किया जाता है। प्रेरक भार जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक कितना हो जाता है, प्रेरक भार जोड़ जाने पर शक्ति गुणांक कितना हो जाता है, तो पक्षगामी हो जाएगा, पक्षगामी हो जाएगा। लैच सर्किट होते हैं, लैच सर्किट होते हैं, तो लैच सर्किट केवल एक ट्रिगर्ड सर्किट होता है, लेवल ट्रिगर्ड सर्किट होता है। कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है, तो डीसी शंट मोटर की गति आर्मेचर के धारा पे निर्भर नहीं करता है। चित्र में यह संकेत किसको दर्शाता है, 87। तो यह हीटर को, कुंडली को दर्शा रहा है सर, किसको दर्शाता है, यह कुंडली को दर्शाता है हीटर में। किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जाता है, 88। तो इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और कुछ दूर करके परिवर्तित किया जाता है। KVAR मोटर का प्रयोग KVA के किस हिस्से को मापने के लिए 3 डेल्टा सिस्टम में किया जाता है। KVAR मतलब समझ नहीं रहे हैं, किलो वोल्ट एम्पियर रेसिस्टेंस मोटर का प्रयोग किलो वोल्ट एम्पियर के किस हिस्से को मापने के लिए 3 डेल्टा सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। तो बॉटलेक्स में, किसका में प्रयोग किया जाता है, बॉटलेक्स में। इसका प्रयोग करके इसको बॉटलेक्स घटक को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है।
किसी हैलोजन फ्लड का बाइजर किससे बना होता है? हैलोजन फ्लड लैंप का बाइजर किसके बना होता है? तो एक कांच का बना होता है। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में सामान्यतः प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में सामान्यतः संयोजन का प्रकार बताना है। तो 91 का हो जाएगा डेल्टा स्टार। क्या हो जाएगा? डेल्टा स्टार। इतना सेट मारिए दोस्त क्वेश्चन मिलने लगे सर। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के समान होती है। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। 230 वोल्ट एसी 5 एम्पियर धारा 30 डिग्री लैग वाली प्रणाली के लिए प्रतिघाती शक्ति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिघाती शक्ति जो होगा वो 575 बार होगा सर। सिंगल फेज पंप की प्रवाह की दर किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? सिंगल फेज पंप की प्रवाह के दर को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? तो पाइप के आकार को कम करके परिवर्तित किया जा सकता है। सर्वो स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है? सर्वो स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है? 96। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। CRO में ज्यादातर एक्वाडॉक कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा। तो अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए त्वरित आघात के सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षा उपकरण का नाम बताइए। त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण का नाम बताइए। तो त्वरित रोधक। क्या होगा? त्वरित रोधक। 1 HP कितने वाट के समतुल्य होता है? 1 HP कितने वाट के समतुल्य होता है? तो 746 वाट के समतुल्य होता है। ये तो कौन नहीं जानता है। किसी भी यंत्र को पावर लाइनों से न्यूनतम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो 10 फीट के दूरी पर रखा जाना चाहिए।